हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान साथी चैनल में। ज्ञान साथी लेके आया है आज आपके लिए बुधवार व्रत कथा। तो श्रोताओं, आज की कथा इस प्रकार है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदरी संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर अपने ससुराल गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने की बात कही। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को ना मानने की बात कही। उसने कहा, मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा। उसने देखा उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा है। संगीता भी मधुसूदन को देखकर बहुत हैरान हुई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने मैं गया था और मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपनी वास्तविक पति को नहीं पहचान सकी। पति ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा ने दोनों पतियों को कारागार डालने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ससुराल से प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को अपना आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरे व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि बुद्ध देव भगवान का कितना महत्व है। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकृपा से राजा ने मधुसूदन और पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। गाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ मिल गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।
इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके वहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करते हैं, भगवान बुद्ध देव उनकी सभी कष्ट दूर करते हैं। तो भक्तों, बुध देव का व्रत इसलिए भी किया जाता है, अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह का दोष हो तो वो जो है ठीक हो जाता है, वो शुभ फल देना शुरू कर देता है। ये व्यापार घर की सुख शांति के लिए बहुत अच्छा होता है और बुद्धि का विकास करता है। और इस दिन अन्न और नमक नहीं खाना चाहिए, हरी चीज़ें, फल और फलाहार और दही का भोग लगाना चाहिए। तो 21 व्रत के बाद आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बुधवार के व्रत को बहुत कम लोग जानते हैं, इसका कितना महत्व है और ये व्रत कितना फलदायी है। हमारे यहाँ पे भारत में बहुत से लोगों को इतना पता है कि बुधवार के दिन बेटियों को विदा नहीं किया जाता, लेकिन आप देख रहे हैं कि बुधवार के दिन ये सब अशुभ बातें नहीं हैं, ये बातें पुरानी हैं, इसलिए इन बातों का मान रखा जाता है।